श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम दशा माता की नल और दमयंती की प्रामाणिक कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। दशा माता की प्रामाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली की दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती है तथा इस डोरे की पूजा करके इसे गले में धारण करती है, जिससे घर में सुख समृद्धि धन धान्य आते हैं। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके उसे गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा तो राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरी को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता राजा के स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं अपना घर छोड़कर आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार से आप रहेंगे उसी प्रकार से मैं भी आपके साथ रह लूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलते हैं। वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल और दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ। पकवान बनाकर भोजन कराया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उस कमरे में मोर की आकृति की एक खूंटी कमरे में लगी थी। उस पर पत्नी का हीरो का हार जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हीरो का हार देखा तो हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र और उनकी पत्नी कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता। धीरज रखो, कृपया उसे चोर न कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल चाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। अब राजा नल और दमयंती आगे चले। चलते चलते उन्हें एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव में नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया
और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूंजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर वापस नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगी और सोचेंगे कि सारी मछलियां मैं खुद खा गई। तब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और राजा और रानी वहां से आगे चल दिए। आगे चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन हो गए। जब होली की दशा का दिन वापस आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा मैं भी तेरा सिर गूथ देती हूँ। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर लगे तो दासी ने पूछा आप क्यों रो रही है? राजमाता ने कहा तेरी जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा मैं आप ही की बेटी हूँ, दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे अपनी गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लाकर स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य को जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भुना था और राजा के हाथ से चील ने झपट्टा मारने भोजन जमीन पर गिर गया था। तब राजा ने कहा तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। तब रानी ने कहा आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले ही खा ली होगी, परंतु वे जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हाल चाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ रानी ने कांदा और रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाली और वे आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के ही समान खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वह मोरने वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने अपने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था, आपने सोचा होगा कि हमने आपका हार चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से वे चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उनको बच्चे को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासी ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल और दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसे किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसी कृपा दशा माता आप सब पर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट में जय माता दी लिखते हैं और ऐसे ही व्रत त्योहारों की कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय माता दी।